हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। तो आप लोग जैसा कि जानते हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क पीछे पढ़ रहे थे। तो टाइम एंड वर्क में 2 या 3 वीडियो और बनेगा तो खत्म हो जाएगा। लेकिन आज हम लोग एक नया सेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि अर्थमेटिक का बहुत ही खूबसूरत चैप्टर है। और अर्थमेटिक में इस चैप्टर के बिना आगे बाकी सब चैप्टर का भी कंसेप्ट इसी में निहित रहता है। तो आपको इस चैप्टर में हम लोग, जैसा कि हम जो आज चैप्टर शुरू करना चाह रहे हैं, वो है आपका परसेंटेज। और परसेंटेज चैप्टर में हम लोग काफ़ी चीज़ सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, एकदम जीरो लेवल से सीखेंगे। और परसेंटेज आप एक बार अच्छा से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत अच्छा इम्प्रूव हुआ। जो लोग परसेंटेज जानते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और जो लोग कुछ नहीं जानते हैं उनके लिए भी अच्छा होगा। जो लोग जानते होंगे उन्हें शुरू का 2-3 क्लास लगेगा कि ये सब जानते हैं, क्या कि वहाँ तक तो बेसिक क्लास ही होता है। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए तो खैर जीरो से ही शुरू होगा। तो परसेंटेज चैप्टर हम लोग शुरू करने वाले हैं। और टाइम एंड वर्क का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पीडीएफ, हमारा एक चैनल है जेके कॉम्पिटिटिव क्लासेस के नाम से ही टेलीग्राम। तो टेलीग्राम पे जाके आप उसका पीडीएफ देख सकते हैं और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रिंट आउट कर सकते हैं, जो मर्जी करें कर सकते हैं। वहाँ से प्रैक्टिस के लिए हम सारा क्वेश्चन डाल दिया है पीडीएफ, और यूट्यूब पे तो सबका सॉल्यूशन करा ही दिए हैं। तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लें। और टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा तो आने वाले दिनों में हम लोग बिहार एसएससी का जो क्वेश्चन है उसका भी सेट डालने वाले हैं, उसका भी क्वेश्चन डालने वाले हैं। जिस फॉर्मेट में बिहार एसएससी एग्जाम देगा उसी फॉर्मेट में, उसी लेवल का, उसी तरह का क्वेश्चन हम लोग डालने वाले हैं उस पर। तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन करने से आपको उस पर नोटिफिकेशन भी मिलते रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे जाके क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको कोई भी वीडियो मिस ना हो, हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही खूबसूरत चैप्टर परसेंटेज। तो आइए हम लोग देखते हैं परसेंटेज। ध्यान दीजिए दोस्तों, हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, परसेंटेज। परसेंटेज इसी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत जब परसेंटेज में कहने का मतलब है कि परसेंटेज का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु, ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु का मूल्य जो होता है, वो टोटल प्राइस जो होता है वो 100% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। और 100% का मतलब 100%, एकदम पूरा पूरा 100%। तो किसी भी वस्तु का मूल्य 100% होता है। तो परसेंट का मतलब होता है कि कोई भी वस्तु अपने आप में, कोई भी व्यक्ति अपने आप में 100% होता है। कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी वस्तु हो, अपने आप में 100% होता है। तो परसेंट चैप्टर में हम लोग आज देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल की बात करें कि किसी वस्तु का मानते हैं कि मूल्य है 100 रुपया। ध्यान दीजिए, किसी वस्तु का मूल्य जो है वो है 100 रुपया। तो 100 रुपया मूल्य है। तो देखिए कि 100 रुपया पर कहेगा कि मान लीजिए कि 20% का छूट दिया। कितना का छूट दिया? 20%। 20% का छूट दे रहा है। इसका अर्थ है कि कोई वस्तु था, इस पर 20% का छूट है ना, 20% का। तो 20% हटाएंगे तो बटा में 100। तो आप जानते हैं कि 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 100 का 20%। परसेंट से 2 जीरो सिंप्लीफाई हो जाएगा, 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 20। देखिए, परसेंट का मतलब जो होता है, परसेंट का मतलब जो होता है वो होता है 1/100। परसेंट का मतलब जो होता है वो क्या होता है? 1/100। तब 20, 100 का 20% तो 20 बटा में, अगर देखिए यहाँ बटा में 100 ला दिए, तब 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20/100, यानी 100 का 20/100 का मतलब गुना, यानी 100 से 100 सिंप्लीफाई हो गया, आया कितना? 20%। 20 यानी 100 का 20% 20, यानी किसी आर्टिकल का दाम यदि 100 रुपया था तो इसमें 20% का यदि छूट मिले, 20% का क्या मिले? छूट मिले, तो अब यही वस्तु कितना में मिल जाता? 100 माइनस 20 इक्वल टू कितना? 80। अब यही वस्तु कितना में मिलता? 80 में मिलता। या किसी वस्तु का मूल्य ही 80 रुपया है तो अपने आप में 100% है, वो अपने आप में क्या है? 100% है। तो इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे, है ना, इस तरह से हम लोग इसमें देखेंगे। तो आइए हम लोग इसमें अब इसका कुछ बेसिक हम लोग शुरू करते हैं। प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखिएगा, प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है।
यानी किसी भी वस्तु में परसेंट हटाएंगे, जैसे कहीं लिखा है, मान लीजिए कहीं लिखा है 20%, लिखा है 20%, तो इसी को हम लिख देंगे 20, अब परसेंट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, बट्टा में 100, या और ऐसे भी लिख सकते हैं 20 है, अब परसेंट का मतलब होता है 1/100। देखिए इसका भी वैल्यू हो जाएगा कितना, 1/5। देखिए 20 से कम 20 है, 20 25 100, आगे कितना 1/5। इसका भी वैल्यू कितना, 20 25 100, ये कितना आ गया 1/5। तो प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब क्या होता है 1/100। तो आइए हम लोग इसमें आगे देखते हैं कि इसमें आगे कैसे हम लोग डील करेंगे। तो आप एक चीज सुने होंगे, आप लोग 7 8 9 में पढ़े होंगे कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना, प्रतिशत को भिन्न में बदलना या भिन्न को प्रतिशत में बदलना। तो आइए इसमें थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज है। जैसे कहीं बात करता है, ध्यान दीजिए, बात किया मान लीजिए कि 10%, तो 10% का भिन्न में मान होता है 1/10। 10% का भिन्न में मान कितना होता है, 1/10। कैसे आता है, ध्यान दीजिए 10। आप जानते हैं कि परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो इसका लिख देंगे 1/100। तो देखिए 0 से 0 सिंप्लीफाई हो गया, तो आगे कितना 1/10। या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10% है, तो आप जानते हैं कि परसेंट हटाते हैं तो ऊपर लिख देंगे 10, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100। जैसे परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, और 0 को सिंप्लीफाई किया तो आ जाएगा कितना 1/100। यानी परसेंट का मतलब होता है आपका 1/100, परसेंट का मतलब 1/100। तो अब 10% का भिन्न में मान होगा 1/10, 10 का 1/100, यानी 0 से 0 से प्ले 1/100, 10। या 10% परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, 0 से 0 सिंप्लीफाई होगा 1/10। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, उसी तरह से हम कहें 20%, ध्यान दीजिए 20%, तो 20% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा 1/5, 1/5 कैसे हो जाएगा, देखिए 20% हटाइएगा तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100, 20 कर जाएगा एक बार में 20 से, और ये कर जाएगा 5 बार में, तो आ जाएगा कितना 1/5। उसी तरह से देखिए अगर हम कहें 25%, तो 25% का भिन्न में मान आएगा 1/4। 25% का भिन्न में मान कितना आएगा 1/4। कैसे, देखिए 25% हटाएंगे तो बट्टा में 100, तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100, आगे कितना 1/4। या ऐसे लिख सकते हैं 25% का मतलब होता है 1/100, तो इससे भी कट जाएगा 25 चौका 100, आ जाएगा कितना 1/100, कितना 1/, तो 25% का भिन्न में मान होता है 1/4। 25% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा 4। उसी तरह से ध्यान दीजिए 30% का भिन्न में मान होता है 3/10। ध्यान दीजिए कैसे, तो देखिए 30, अब परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो 0 से 0 सिंप्लीफाई होगा, 3 से 1 में गुना हो जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 10, बट्टा में 10 बच गया। और नहीं तो ऊपर में 30% हटाएंगे तो बट्टा में 100, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, 0 को सिंप्लीफाई कर दिया, आ गया 3/10। तो आप इस तरह से भी जान सकते हैं इस चीज को। आगे देखिए फिर हम लोग बात करें 40%। 40% का भिन्न में मान होता है 2/5। 40% का भिन्न में मान कितना होता है 2/5। क्यों, देखिए 40, अब परसेंट हटा देंगे तो बट्टा में कितना आ जाएगा 100। देखिए प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं, 100 से भाग दे रहे हैं। ये 40% था, तो परसेंट हटा तो बट्टा में 100 आ गया, यानी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या किए, 100 से भाग दिए। यानी किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग देना पड़ता है। तो अब देखिए ये कर जाएगा 20 दूना 40, ये कर जाएगा 20 25 100, यानी आ जाएगा कितना 2/5। 2 कितना है 5, तो 40% का भिन्न में माना गया 2/5। अगर 50% की बात करें, ध्यान दीजिए 50%, तो 50% का मतलब ध्यान दीजिए 50%, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में कितना 100, 50 से कम 50, 50 दूना 100, कितना आ जाएगा 1/1, तो 50% का भिन्न में माना जाएगा 1/2। 50% का भिन्न में मान कितना आ जाएगा 1/2। उसी तरह से आगे बात करें, ध्यान दीजिए उसी तरह से आगे बात करें तो आगे हम लोग लिख सकते हैं 60%।
60%, तो 60% का भिन्न में मान हो जाएगा 3/5। 3/5 कैसे, ध्यान दीजिए 60% हटाएंगे तो बट्टा में 100, ई कर जाएगा 20 से 3 टाइम्स और ई कर जाएगा 20 से 5 टाइम्स, तो आ जाएगा 3 कितना 5। 20 दिया 60, 20 25। उसी तरह से हम लोग 70% की बात करें, 70%, तो 70% का भिन्न में मान होगा 7/10, 7/10। उसी तरह से 80% की बात करें तो 80% का भिन्न में मान हो जाएगा 4/5। कैसे हो जाएगा, देखिए 80% हटाएंगे तो बट्टा में 1/100, ऐसे भी लिख सकते हैं, या 80/100। इसी को 80 से गुणा करेंगे एक में तो 80/100। देखिए 20 चौका 80, 20 25 100, तो आगे कितना 4/4। उसी तरह से बात करें 90%, ध्यान दीजिए 90%, 90%, तो 90% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा 9/10। कैसे, तो देखिए 90% हटाएंगे तो बट्टा में 100, एक जीरो से एक जीरो सिंप्लीफाई, तो आ गया कितना 9/10। 9 कितना आ गया, तो हम इस तरह से इसे डील कर सकते हैं। आगे ध्यान दीजिए, अगर कहीं लिखा हो 5%, 5%, तो 5% का फ्रैक्शन क्या बनेगा, तो 5% का फ्रैक्शन बनेगा 1 कितना 20। ध्यान दीजिए 1/20 कैसे, तो ध्यान दीजिए 5% हटाइएगा बट्टा में 100, 5 कटेगा 1 टाइम, 5 से कटेगा 20 टाइम, यानी आगे कितना 1/20। तो 5% का भिन्न में माना जाएगा 1/20। अगर 4% की बात करें, 4% की बात करें तो 4% हटाएंगे बट्टा में 100, 2 से ही कट जाएगा, चाहे इससे 4 से कट जाएगा, एक बार में 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी आ जाएगा 1/25, यानी 4% का भिन्न में मान कितना हो जाएगा 1/25। 1 कितना 25, 4 एकम 4, 25 चौका 100, या 25% का भिन्न में माना जाएगा 1/4, तो 4% का भिन्न में माना जाएगा 1/25। उसी तरह से आगे बात करें, इसी तरह से आगे बात करें 15%, ध्यान दीजिए 15%, तो देखिए 15% हटाएंगे बट्टा में 100, 5 से कर जाएगा 3 बार में, 5 से कर जाएगा 30 बार में, तो आ जाएगा कितना 3/20। 3 कितना आ जाएगा 20, तो 15% का भिन्न में माना जाएगा 3 कितना 20, 3/20। उसी तरह से आगे यदि बात करें, ध्यान दीजिए, उसी तरह से आगे बात करें, ध्यान दीजिए, इसी तरह से आगे बात करें हम लोग तो लिख सकते हैं 6.2/3%, 6.2/3%, यानी 6.2/3%, तो इसका भिन्न मान कितना आ जाएगा, तो देखिए 76 या 18 या 2 20, तो आ जाएगा 20, अब बट्टा में कितना 3। परसेंट का मतलब होता है 1/100, परसेंट का मतलब 1/100, तो 20 से कर जाएगा कितना मतलब 5 बार, तो आ जाएगा ऊपर में 1 का नीचे कितना देगा 15, 1/15, यानी 6.76 या 18 या 2 20, 76 18 या 2 20, यानी 6.2/3% का जो भिन्न मान आएगा वो आएगा कितना 1/15, 1/15। उसी तरह से ऐसे भी आ जाएगा कि 6.1/4%, ध्यान दीजिए 6.1/4%, तो 6.1/4%, 6 चौका 24 है 25, तो ऊपर आ जाएगा 25 और बट्टा में कितना देगा 4%, हटाएंगे तो 1/100, अभी 25 चौका 100, 4 से 4 गुना हो जाएगा तो ऊपर जाएगा 1 का नीचे कितना 100, यानी हम कह सकते हैं कि 6.1/4% का जो भिन्न मान आएगा वो आएगा 1/16। उसी तरह से हम कहें कि 8.1/3% का भिन्न मान कितना होगा, ध्यान दीजिए 8.1/3%, ध्यान दीजिए 8.1/3%, तो 8 की 24 है 25, ऊपर आ जाएगा 25 और बट्टा में कितना 3, इसको भिन्न में बदल देंगे 3, अब परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 100, तो 1/100, तो 25 से कट जाएगा 4 बार, 4 दिया 12, ऊपर में आ जाएगा 1 और नीचे में कितना 12, यानी 8.1/3% का भिन्न में जो मान आया वो कितना आ गया 1/12, 1/12 आ गया। उसी तरह से बात करें कि 9.1/11% का भिन्न में मान कितना होगा, उसी तरह से बात करें 11.1/9% का भिन्न में मान कितना होगा,
तो ध्यान दीजिए 9.1/11% है। ध्यान दीजिए 9.1/11% है। तो देखिए 11 रहे 100, यानी 9.1/11% को हम लोग लिख सकते हैं 11 रहे कितना 100, तो ऊपर हो जाएगा 100 बटा में 11, परसेंट हटाएंगे तो 1 बटा कितना 100 से 100 सिंप्लीफाई हो गया, आगे कितना 1/11, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/11। अब यहाँ देखिए यह 11 सही 1/9%, तो यहाँ देखिए 11 रहे 100, ऊपर आ जाएगा कितना 100, अब बटा में कितना आ जाएगा 9, परसेंट हटाएंगे तो 1/100, परसेंट का मतलब होता है 1/100, तो कट के आ गया 1 कितना 9, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1/9। तो आगे हम लोग देखेंगे ध्यान दीजिए आगे हम लोग देखेंगे 12.1/2% का भी निर्माण, 12.1/2% का भी निर्माण। तो ध्यान दीजिए 12.1/2% का मतलब होता है 12 दूना 24 है 25, ऊपर हो जाएगा 25, बटा में आ जाएगा 2, परसेंट हटाएंगे 1/100, 25 से कर जाएगा 4 बार में, 25 चौका 100, 4 दूना 8, ऊपर एक नीचे कितना 8, यानी 12.1/2% का जो भिन्न में मान आएगा वो आएगा 1/8। उसी तरह से कहें कि 14.2/7% का भिन्न में मान कितना, तो ध्यान दीजिए 14.2/7% का भिन्न में मान 14 सत्ते 98 2 100, तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे कितना जाएगा 7, परसेंट हटाएंगे तो बट्टा में 1/100, 100 से 100 सिंप्लीफाई हो गया, आ गया 1/7, तो इसका भिन्न में माना जाएगा 1/7। उसी तरह से बात करें कि 33.1/3%, ध्यान दीजिए 33.1/3% का भिन्न में मान कितना होगा, तो ध्यान दीजिए 33.1/3% का भिन्न में जो मान होगा वो 33 यानी 99 रहे 100, ऊपर में हो जाए तो 33.1/3% का भिन्न में मान होता है 1/3, 33 यानी 99 रहे 100/3, परसेंट हटाएंगे 1/100, 100 से 100 सिंप्लीफाई 1/3। उसी तरह से आगे देखिए, इसमें देखिए आगे कह रहा है अगर कहीं लिखा हो 16.2/3%, ध्यान दीजिए 16.2/3%, तो इसको हम लिखेंगे देखिए 16.2/3% का भिन्न में मान 16 48 2 50, देखिए 15 कितना हो जाएगा 3, परसेंट हटाएंगे 1/100, और 100 50 से तो 2 टाइम सिंप्लीफाई हो जाएगा, आएगा 1/6, तो इसका भिन्न में माना जाएगा 1/6। उसी तरह से आगे हम देखें तो 37.1/2%, इसका भिन्न में मान देखिए 37.1/2%, तो देखिए 37 दूना 74 1 75, आ गया ऊपर में 75 बटा में, परसेंट हटाएंगे तो 1/100, 25 से कर जाएगा 3 बार में, 25 से कर जाएगा 4 बार में, 4 दूना 8, यानी आ जाएगा 3 बटा कितना 3/8, तो यहाँ हो जाएगा आपका 3/8। उसी तरह से कहें कि 62.1/2%, ध्यान दीजिए 62.1/2%, 62 दूना 124 है 25, ऊपर में आ जाएगा 125 बटा में 2, परसेंट हटाएंगे 1/100, तो 25 से ही 5 बार में, 25 से ही 4 बार में, 4 दूना 8, आ जाएगा ऊपर में 5 है नीचे में कितना 8, तो 62.1/2% का भिन्न में मान आएगा 5/8। उसी तरह से आगे देखिए, ध्यान दीजिए इसी तरह से आगे देखिए 87.1/2% का भिन्न में मान कितना आ जाएगा, तो इसका भिन्न में मान आ जाएगा 7/8। उसी तरह से ध्यान दीजिए 66.2/3% का भिन्न में मान कितना होगा, 66.2/3%, तो गुना कर लीजिए, ध्यान दीजिए 66.2/3%, देखिए 66 76 18 के 8 76 18 एक 19 और 2 जोड़ देंगे तो 200 आ जाएगा, ऊपर में कितना आ जाएगा 200,
और बट्टा में कितना 3, परसेंट हटाएंगे तो 1/100। इससे कर जाएगा कितना बार में 2 बार में, तो आ जाएगा ऊपर में 2 और नीचे में 3, यानी 66.2/3 का भेद में माना जाएगा 2/3। उसी तरह से 87.1/2 का भेद में माना जाएगा 7/8। अब इसी का कुछ और भी मल्टीपल हो सकता है, इसको भी तोड़ेंगे इसी तरह से, जैसे ये सब तोड़ के निकाले, इसी को तोड़ेंगे, इसको भी तोड़ेंगे तो यही है। उसी तरह से कुछ और भी हो सकता है, जैसे देखिए 11 की बात किया तो 11 में 3 से गुना करेंगे 33.1 कितना 3%। जैसे 9 है तो 9 में 3 से गुना करें तो 9 दिया 27, 27.3/11 उसका भी में मान के, तो ऐसे ऐसे दे सकते हैं। जैसे 8 है तो 3 से गुना कर दें तो 8 3 की 24, ऊपर 3 अब बटा कितना 3 का भिन्न में मान के, तो उस वैसे भी ला सकते हैं। जैसे एक भिन्न अगर ले लें कि 8 3 की कितना हो जाएगा 24, 24.3/3% का भिन्न में मान कितना होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर कह दिया है 24.3/3 का भिन्न में मान, तो 24 दिया 72 और 3 कितना हो जाएगा 75, तो ऊपर में हो जाएगा 75 और बटा में कितना हो जाएगा 3। परसेंट में जाना है, परसेंट है तो 1/100, 25 दिया 75, 25 चौका 100, तो 3 से 3 तो कट जाएगा, आ जाएगा कितना 1/4, यानी 24.3/3% का भिन्न में मान कितना आ जाएगा 1/4। उसी तरह से और भी दे सकता है। जैसे हम बात करें कि यहां से अगर इसमें गुना कर दें 4 से गुना कर दें तो 6 को 24.24/4 ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उसका भी परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ है 9 तो 9 तिया 7, 11 वैसे भी कर सकते हैं, किसी भी परसेंट को बदल सकते हैं। जैसे 5% है, ध्यान दीजिए 5% है तो 5 दिया 15, तो 5% का भिन्न में मान 1/20, तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 3 से करेंगे 15%, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15, तो 15 इसमें 5 से 3 से गुना कर देंगे तो 3/20 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 5 दिया 15, यहाँ 3 से गुना तो 3/20, तो देखिए 15% का वैल्यू है क्या 3/20। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, इस तरह से हम बना सकते हैं, और भी आगे परसेंटेज बना सकते हैं। तो आप इन सभी परसेंटेज को याद रखिएगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, अभी तक हम जितना परसेंटेज को भिन्न में बदल दिए, इन सभी का फ्रैक्शन वैल्यू आपको याद होना चाहिए। ये परसेंट बोले आप डायरेक्ट फ्रैक्शन बोले, ये परसेंट बोले आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 12.5% का भिन्न में मान 1/8, 11.1/9% का भिन्न में मान 1/9, 9.1/11% का भिन्न में मान 1/11। जैसे ये परसेंट है दिमाग में आपको ये क्लिक हो जाना चाहिए, अगर ये है तो दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए। आपको याद रखना है, ये चीज याद रखना है। ये याद रहेगा तो इससे फायदा क्या होगा कि हम लोग परसेंटेज देखते डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं। ये बहुत मदद करेगा आपको सभी चैप्टर में, परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, सीआई में, एसआई में, सभी में बहुत आपको मदद करेगा ये। तो आप इस तरह से इस चीज को समझ सकते हैं। आइए थोड़ा सा और इसमें हम एक चीज देखना चाहते हैं, ध्यान दीजिए कि किसी भी वस्तु का सीपी जो होता है वो हमेशा 100% होता है, 100 या 1 मान सकते हैं। सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, सीपी बोले तो क्या होगा कॉस्ट प्राइस, सीपी बोले तो कॉस्ट प्राइस, सीपी बोले तो क्रय मूल्य। सीपी का मतलब क्या होता है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य यानी क्रय मूल्य कभी भी 100 मानिए या 1 मानिए, दोनों मान सकते हैं। तो आप इस तरह से इन चीजों को यूज कर सकते हैं। तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि 10% का भिन्न में मान 1/10, 20% का भिन्न में मान 1/5, 25% का 1/4, 30% का 3/10, 40% का 2/5, 50% का 1/2, 60% का 3/5, 70% का 7/10, 80% का 4/5, 90% का 9/10, 5% का 1/20, 4% का 1/25, 15% का 3/20, उसी तरह से 6.2/3% का 1/15, 6.1/4% का 1/16, 8.1/3% का 1/12, 9.1/11% का भिन्न में मान 11। मतलब ये टोटल चीज आपको एक्यूरेट जुबान पे होना चाहिए,
आप लोग इसका एक बार तो ये लिख लीजिए और खुद से कम 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, कम से कम 3 बार, और फिर देखिएगा आपका मैथ में कितना स्पीड बढ़ जाएगा, बहुत स्पीड बढ़ जाएगा। आपको कम से कम 2 या 3 बार इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा घर पे, बहुत अच्छा स्पीड बढ़ जाएगा, बहुत अच्छा। आप इसे स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो कर लें, या आप कभी भी क्लास करें तो कॉपी लेके बैठे और इसे नोट डाउन करें, कॉपी लेके बैठे और नोट डाउन करें। आप इसे एक बार इसका स्क्रीन शॉट ले लें, फिर हम लोग इसमें आगे की बात करेंगे, है ना, फिर इसमें आगे की बात करेंगे। तो देखिए आगे हम लोग कुछ और परसेंटेज, जैसे 32.4/3%, तो 32.4/3% का भी में मान होता है कितना, 1/3। देखिए 32 दिया कितना, 96,100, 100 बटा कितना 3, परसेंट हटाएंगे तो 1/100, 100 से 100 कट गया, आ गया 1/3। उसी तरह से देखिए 40.5/3 का भिन्न में मान 5/12, 27.3/11% का भिन्न में मान 3/11 होता है, 36.5/4 का भिन्न में मान 5/16 होता है, और 42.6/7 का भिन्न में मान कितना होता है, 3/7। तो आप इन सब परसेंटेजों को बहुत अच्छा से याद कर लीजिए और इसको अपने से 2-4 बार लिख दीजिए, अपने से 2-3 बार लिख दीजिएगा तो आपका ये परसेंटेज बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जब ठीक हो जाएगा तो देखिएगा परसेंटेज में आपका स्पीड कितना बढ़ जाएगा। परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, CI, SI सभी चैप्टर इसी पे निर्भर है। यानी अगर आप परसेंटेज को ठीक कर लेते हैं तो बाकी जितना चैप्टर है वो सब में आपको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 50% इसी का कंसेप्ट बाकी सभी चैप्टरों में लगना है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं इसमें आगे। आप जानते हैं कि सीपी को सीपी बराबर होता है कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस बोले तो क्रय मूल्य। उसी तरह से एसपी बराबर होता है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। उसके बाद होता है एमपी होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। उसके बाद होता है आरपी का मतलब रिटेल प्राइस मतलब सूची मूल्य। ध्यान दीजिए, सूची मूल्य। देखिए सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी बोलेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, एसपी बोलेंगे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, एमपी बोलेंगे मार्क प्राइस अंकित मूल्य, आरपी मतलब रिटेल प्राइस सूची मूल्य। आरपी का मतलब क्या होता है, रिटेल प्राइस सूची मूल्य। और ध्यान दीजिए सीपी को हम लोग 100 या 1 मानते हैं। सीपी बराबर क्या होता है, 100 या 1। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य होता है 100% होता है, या 1 रुपया भी मान सकते हैं, है ना, 1 रुपया भी मान सकते हैं। सीपी 100 या 1 दोनों मान सकते हैं। और एक चीज ध्यान दीजिए कि इन चीजों से हम लोग इसको सभी चैप्टर में ही आपको देखने को मिलेगा, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, सूची मूल्य। देखिए क्रय मूल्य का मतलब क्या, जितना में हम मान लीजिए ये मार्कर 20 रुपया में खरीदे तो हमारा क्रय मूल्य कितना है, 20 रुपया। लेकिन अब इसे हम बेचे 21 रुपये में तो विक्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस, जितनी पूंजी लगी इसको खरीदने में वो क्रय मूल्य होता है, और जितना में इसे बेचेंगे ये विक्रय मूल्य होता है। तो सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, बेचेंगे जितना में उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। एमपी मार्क प्राइस मतलब, एमपी का मतलब क्या, अंकित मूल्य। देखता है अंकित मूल्य पर 2% छूट, अंकित मूल्य पर 10% छूट, अंकित मूल्य पर 20% छूट, ऐसा लिखा रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य। एक होता है सूची मूल्य आरपी रिटेल प्राइस। आरपी का मतलब क्या है, रिटेल प्राइस, सूची मूल्य, है ना, सूचित मूल्य दिया है तो इसी को बोलेंगे सूची मूल्य, है ना। और सीपी कितना मानेंगे, 100 या 1। सीपी कितना मानेंगे, या तो 100 मानेंगे या 1 मानेंगे। तो आइए हम लोग इसके आगे देखते हैं, आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट।
अगला क्या हो, आप लोग इसे लिख लेंगे, आप लोग इसे लिख लेंगे, है ना। और ये परसेंट तो बिल्कुल याद होना चाहिए, ये परसेंट को इतना प्रैक्टिस कीजिए कि हम जैसे बोले 42.6/7 तो आप डायरेक्ट बोलिए 3/7, इतना अच्छा आपका होना चाहिए। फिर आप देखिए इन चैप्टर में आपका स्पीड कितना बढ़ जाता है और इन सब चैप्टर को पढ़ने में आपको मजा आएगा। ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए। देखिए यदि कहीं लिखा हो, जैसे हेडिंग दे दीजिए होल वैल्यू, होल वैल्यू, होल वैल्यू, होल वैल्यू को हम लोग बोलते हैं तो कुल मान, कुल मान यानी टोटल मान, होल वैल्यू। जैसे हम लिखे कहीं 10%, 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट लिखे तो 10% का भिन्न में मान बोलिए 1/10। प्रॉफिट है तो ऊपर में जोड़ के नीचे जमा करते हैं तो ऊपर हो जाएगा 11/10, यह होल वैल्यू। उसी तरह से हम बोले 10% लॉस, ध्यान दीजिए, अगर हम बोले 10% लॉस, लॉस ध्यान दीजिए, पी बोले तो प्रॉफिट, पी बोले तो प्रॉफिट, प्रॉफिट बोले तो लाभ। लाभ, एल बोले तो लॉस, लॉस, लॉस बोले तो हानि, लॉस बोले तो हानि। हानि को ही कम बोलते हैं, कम। लाभ को अधिक भी बोल सकते हैं, लाभ को अधिक भी बोल सकते हैं, है ना, लाभ को अधिक भी बोल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, तो 10% प्रॉफिट का 10% का भिन्न में मान होता है 1/10, मैंने 10 रुपया लगाया तो उसको 1 रुपये का लाभ हो रहा है। बात को समझिए, 10 रुपया कोई पूंजी लगाया तो उसको 1 लाभ हुआ है, तो 10 रुपया लगाया 1 लाभ हुआ तो बेचेगा कितना में 11/10। उसी तरह से 10% लॉस अगर है तो 10% लॉस का मतलब 10% का भिन्न में मान कितना है 1/10। लॉस है मतलब हानि है, मतलब 10 रुपया पर 1 रुपये का हानि हुआ है। 10 रुपया का वस्तु पर 1 रुपया हानि हुआ मतलब 1 रुपया कम में बेचा होगा, तो बेचा कितना में होगा 11/9/10, 9/10 है ना। देखिए ये आया कैसे, ये आया कैसे, यहाँ ध्यान दीजिए एक बार फिर से हम समझाना चाहते हैं। देखिए ऊपर में जोड़ देना है 10 को ले जाकर, तो 10 + 1 अब बटा कितना 10 बराबर कितना हो जाएगा 11/10। अब ये कैसे आया है, ध्यान दीजिए, ऊपर में 10 में से 1 को घटा देना क्योंकि 1 की हानि हो रही है, 10 पर 1 की हानि है मतलब 10 - 1 बटा कितना 10 बराबर हो जाएगा कितना 9/10। 9 बटा कितना हो गया 10। तो क्रयमूल्य कितना आया, ये 10 जो आया ये क्या आया सीपी, और ये क्या आया एसपी, ये क्या एसपी, इसमें ये क्या आया एसपी और ये क्या आया सीपी। मतलब यहाँ बेचा 9 में और दिया कितना 10। उसी तरह से हम कहें 20%, ध्यान दीजिए 20% प्रॉफिट, तो 20% प्रॉफिट जो होगा तो 20% का भिन्न में मान होता है 1/5, ऊपर में जोड़ दीजिएगा, ऊपर में जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा ऊपर में कितना 5 + 1 बटा कितना 5 बराबर कितना 6/5। उसी तरह से हम कहें 20% लॉस, ध्यान दीजिए 20% लॉस, 20% लॉस को हम लोग लिखेंगे 20% का भिन्न में मान 1/5 घटा देंगे तो ऊपर में हो जाएगा 5 - 1/5 बराबर कितना 4/5। तो देखिए ये क्या है एसपी और ये क्या है सीपी, तो एसपी और सीपी का क्या हो गया रेशियो हो गया। ये क्या है एसपी और ये क्या है सीपी। उसी तरह से हम बात करें 25% प्रॉफिट, तो 25% का भिन्न में मान 1/4 प्रॉफिट है तो जोड़ तो आ जाएगा ऊपर में 5 है नीचे कितना 4, क्योंकि 4 है 5, 5/4। ये क्या है एसपी और ये क्या है सी। उसी तरह से हम बात करें कि 25% लॉस, लॉस मतलब हानि, तो 25% का भिन्न मान 1/4 हानि है तो ऊपर में घटा, मतलब 4 रुपया पर 1 रुपया का घाटा हो रहा है,
₹4 का सामान ₹1 कम में बेचेगा, माने बेचेगा ही कितना में 3/4। तो 3 क्या हो गया एसपी, 4 क्या हो गया सी। बात को समझिए, किसी भी फ्रैक्शन वैल्यू में ये चीज जो बट्टा में आता है यही होता है क्रय मूल्य। जो भी बट्टा में आए किसको दर्शाएगा क्रय मूल्य। बट्टा में आया जो क्या दर्शाएगा क्रय मूल्य को। अगर लाभ हुआ तो 10/1 का लाभ तो हो गया 11/10। अगर हानि हुआ तो 10/1 का हानि तो हो गया 9/10। अगर 20% है तो लाभ हुआ तो ₹5 लगा के ₹1 लाभ का मारा, माने बेचेगा कितना में 6/5 में। 5 है बट्टा में, 20% का भिन्न में मान 1/5, लेकिन हानि हो रहा है ₹5 पर ₹1 का हानि, मान अब देगा कितना में 5 का चीज देगा 4 में, 4/5। तो ये क्या है विक्रय मूल्य, क्या है क्रय मूल्य। इस फ्रैक्शन वैल्यू में अंश जो होता है, ये अंश जो है ये विक्रय मूल्य को दर्शा रहा है, ये जो क्या है क्रय मूल्य को दर्शा रहा है। लेकिन यहाँ अंश जो है ये लाभ हानि को दर्शा रहा है। ये 10/1 का लाभ 10/1 का हानि, 5/1 का लाभ 5/1 का हानि, 4/1 का लाभ 4/1 का हानि। तो ये है सीपी और ये है एसपी, और इन रेशियो को हम लोग बोलते हैं होल वैल्यू। इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं होल वैल्यू। ये 10% लाभ का होल वैल्यू को पूछेंगे कि कितना हुआ, 10% लाभ का होल वैल्यू 11/10। अच्छा 10% हानि का होल वैल्यू 9/10। 20% लाभ का होल वैल्यू 6/5। 20% हानि का होल वैल्यू 4/5। 25% लाभ का होल वैल्यू 5/4। 25% हानि का होल वैल्यू 3/4। तो इन टर्म को हम लोग क्या बोलेंगे होल वैल्यू। तो बोलेंगे होल वैल्यू मतलब कुल मान, होल वैल्यू। तो ये होल वैल्यू हो गया, यानी होल वैल्यू का मतलब तो समझ में आ गया होगा। होल वैल्यू का मतलब तो समझ में आ गया होगा। आप ध्यान दीजिए कि इसका यूज कैसे करेंगे। ध्यान दीजिए इसका यूज कैसे करेंगे, बात को समझिए। ध्यान दीजिए सीपी बराबर होता है सीपी, सीपी बोले तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी। एसपी मतलब विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में ध्यान दीजिए, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू, शॉर्ट में लिखते हैं होल वैल्यू। ध्यान दीजिए होल वैल्यू का उल्टा गुना, उल्टा गुना। देखिए विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य मिलेगा। समझ गए, क्रय मूल्य मिलेगा। अब क्रय मूल्य में ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य में होल वैल्यू का, होल वैल्यू का, होल वैल्यू का सीधा गुना, सीधा गुना तो क्या मिलेगा विक्रय मूल्य मिलेगा। ध्यान दीजिए विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर क्रय मूल्य मिलेगा, और क्रय मूल्य में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पर विक्रय मूल्य मिलेगा। बात को समझिए, विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर क्रय मूल्य मिलेगा, और क्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर विक्रय मूल्य मिलेगा। उल्टा सीधा क्या होता है, जैसे देखिए 10% प्रॉफिट का होल वैल्यू कितना है, 10% प्रॉफिट का होल वैल्यू। ध्यान दीजिए होल वैल्यू कितना है, तो 10% प्रॉफिट का होल वैल्यू है कितना 11/10। तो ये क्या है सीधा, ये है सीधा। इसी को लिख दे 10/11, तो ये क्या हो गया उल्टा, ये क्या हो गया उल्टा। उसी तरह से हम कहें कि 20% प्रॉफिट लॉस का, 10% लॉस का, ध्यान दीजिए 10% लॉस का होल वैल्यू, होल वैल्यू शॉर्ट में लिखते हैं होल वैल्यू, होल वैल्यू। तो 10% लॉस का होल वैल्यू कितना है 9/10। ये क्या है सीधा, इसको बोलेंगे सीधा। इसी को उल्टा लिख दे, यानी 10 कितना 9, तो ये हो गया कितना उल्टा, ये क्या हो गया उल्टा। उसी तरह से कहें 20%, ध्यान दीजिए 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू कितना होगा, होल वैल्यू 20% प्रॉफिट का होल वैल्यू हो जाएगा 6/5। ये क्या है सीधा 6/5। इसी का लिख देंगे 5/6, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा, उल्टा। 20% लॉस का होल वैल्यू हो जाएगा कितना 4/5। ये क्या है सीधा, सीधा। इसी को लिखते 5/4, तो ये क्या है उल्टा, उल्टा। समझ गया। तो वही कह रहा है कि विक्रय मूल्य में होल वैल्यू का उल्टा गुना करने पर क्रय मूल्य देगा,
अब क्राइमूल में होल वैल्यू का सीधा गुना करने पर बिक्राइमूल देगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे और यहाँ तक समझ गए होंगे, और इस चीज को आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कीजिएगा, एक बार दो बार रिवाइज कीजिएगा, है ना, तो ठीक हो जाएगा ये चीजें। और आप देख रहे हैं कि बिक्राइमूल क्राइमूल का रेशियो अनुपात आ गया, बिक्राइमूल क्राइमूल का रेशियो आ गया, है ना। तो ये बट्टा में जो होता है, बट्टा में ये सब क्राइमूल को डिनोट करता है, ऊपर वाला होल वैल्यू में हमेशा ऊपर वाला बिक्राइमूल को, नीचे वाला क्राइमूल को, ऊपर वाला बिक्राइमूल को, नीचे क्राइमूल को डिनोट करता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और इसको रिवीजन कीजिएगा एक बार आप लोग, और इसे कॉपी लेके बैठिएगा। जब भी आप क्लास देखें तो कॉपी लेके बैठे और नोट डाउन करते चले। एक बार देख के नोट डाउन कर ले और एक बार केवल देख ले, तो आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। चूंकि दोबारा रिवीजन करने के लिए आपको फिर वीडियो देखने की जरूरत नहीं, आप इसे 10 मिनट में पूरा रिवीजन कर सकते हैं। और जो परसेंटेज का हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखवाए, भिन्न में मान लिखवाए, वो तो एकदम जुबान पे होना चाहिए, एकदम जुबान पे होना चाहिए। तो देखिए सवाल कितना जल्दी बन जाएगा। तो आप उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आज का क्लास आप बहुत अच्छा समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट करें कि हमें ये चीज़ दिक्कत हो रहा है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसे सुधारने की कोशिश करेंगे या उसको समझाने की कोशिश करेंगे। और चैनल को आप लोग लाइक कर दें, और वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, ताकि इसका कोई भी वीडियो आए तो मिस नहीं हो। बेल आइकन पे जाके क्लिक कर देंगे तो कोई भी वीडियो इसका मिस नहीं होगा। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। बेस्ट ऑफ लक।